धूल के चपेट में पूरा मुजफ्फरपुर शहर है। प्रदूषण लेवल हाई हो चुका है, लेकिन इस पर ना तो जनप्रतिनिधि का ध्यान है और न ही नगर निगम का। सारा शहर पूरी तरह से धूल के चपेट में है। अगर आप मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कहते हैं मुजफ्फरपुर शहर को, तो ये अपने आप में शर्मनाक बात है। लगातार इस पर सवालें उठाई जा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे धूल का उपयोग मुजफ्फरपुर शहर वासियों के चेहरे पर पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा शहर धूल के चपेट में है और चौक चौराहे जो सड़क किनारे जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से उनके दुकान में रखे खाद्य सामान जो खाने योग्य सामान है पूरी तरह से धूल से भर जाता है। ऐसे में दुकानदारों को तो कष्ट हो ही रहा है, आने जाने वाले लोगों के। पूर्व मेयर हमारे साथ है, ये भी पहले प्रतिनिधि रह चुके हैं। पहले आप भी रहे, पोल्यूशन लेवल फिर हाई हो गया, पूरा शहर धूल से है, क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है। ये लोग सब विदित है कि मुजफ्फरपुर पूरा शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढा खोद के, और स्मार्ट सिटी के द्वारा जो गड्ढा खोदा गया है उससे जो पोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए पूरा नगर निगम और स्मार्ट सिटी जिम्मेवार है। और ख़ासकर मैं नगर निगम जिम्मेवार इसलिए मानूंगा क्योंकि नगर निगम में भी रह चुका हूँ एज ए मेयर, और मैंने दो मशीन खरीदा है इस जनता के लिए। और यहाँ की माननीय महापौर महोदया जो मशीन को नहीं चलवा रही है, जिसके कारण ये हाल है, वो मशीन जो है स्प्रिंकल मशीन कहते हैं। स्प्रिंकल मशीन चलाने के बाद क्या होगा, जितना गर्दा है सब मर जाएगा। चूँकि जनता का पैसा से, जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, उसके पैसा से ही ये मशीन को चलवाना है। लेकिन नगर निगम इस पर पूर्णतः फेल्योर है। मैं नगर निगम के महापौर महोदया से कहूँगा अविलंब जो स्प्रिंकल मशीन वो चलवाने का काम करे सुबह शाम। भाजपा के नेता है और भाजपा के ही यहाँ मेयर है, सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी पर ही सवाल उठेगा क्योंकि बीजेपी के समर्थन से ही मेयर बना। क्या कहेंगे? देखिए, वो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है पूरे शहर में, तो गर्दा तो है। स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है तो पूरा शहर को गर्दा से पोंछ लीजिए। नगर निगम में थोड़ा सरकार जो है कि सुस्त है। कई बार हम लोगों ने मेयर साहब को कहा भी है, लेकिन सुस्ती है। हम लोग कई बार इस बात को चिंता भी व्यक्त किया कि पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, इससे लोगों को परेशानी तो हो ही रहा है। नगर निगम में अब हमको लगता है कि मेयर साहब की बात और नगर आयुक्त की बात में तालमेल नहीं है। कुछ काम है जो तालमेल से हो नहीं रहा। कष्ट तो लोगों को है। तो पहले तो पार्षद के बदौलत मेयर था, अब तो जनता के बदौलत है, तो फिर तालमेल काहे नहीं है? कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखता है। अब उसमें मेयर साहब की भी कुछ कमी है, इनको भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। बात करते हैं हम लोग इस पर समाधान। लेकिन असर तो इसका पड़ेगा बीजेपी पर। बीजेपी के समर्थन से मुजफ्फरपुर में मेयर है। हम लोग तो समर्थन देके उनको मेयर बनवाया, ये धूल गर्दा फागने के लिए सर। नहीं, काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। और पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? काम तो उनको करना है, काम तो करते ही हैं, लेकिन गर्दा वगैरह थोड़ा बहुत है तो उसका निदान होगा। धूल उड़ता है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, और विगत 2 महीने से यही हाल है। हर जगह धूल है। मेरा घर 3rd फ्लोर पे है, लेकिन वहाँ पे भी इतना धूल है कि चलना मुश्किल है, बिना मास्क के निकलना मुश्किल है, और कहीं पे भी काम होता है बहुत समस्या। धूल उड़ रहा है, धूल उड़ता है। भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग रही है। धूल तो इतना उड़ रहा है, प्रदूषण इतना हाई है कि आप देख ही सकते हैं। आप खड़े हैं इतना देर, आपको पता चल रहा होगा। नहीं, समझे? ये भी है कि जो भी कहीं पे भी विकास का काम होता है इस तरीके का, तो स्प्रिंकलर की व्यवस्था होती है, कहीं पे भी आप देख लीजिए। और जैसा कि हमारे पूर्व मेयर साहब ने कहा कि स्प्रिंकलर रखा हुआ है पर फिर भी उसको यूज़ नहीं करवाया जा रहा है। धूल उड़ रहा है। धूल तो उड़ ही रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है शहर में। हर जगह कूड़ा कचरा अंबार है एकदम। और जहाँ बन भी रहा है ड्रेनेज सिस्टम, वो भी सही तरीके से बन। गर्दा उड़ रहा है। गर्दा तो इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है। देखिए अभी आप इस धूल में बच्चे लोग को क्या हालत होगा, कितनी बीमारी होगी। और पहले कुछ भी समस्या आती थी। देखिए, यहाँ जनता धूल से परेशान है। हमारे जनप्रतिनिधि जो टिकट के लिए परेशान है। नहीं, एक बात और कहना है कि पहले जो मेयर साहब थे, कुछ भी समस्या आती थी उन तक पहुंच जाती थी और वो उसका निदान करते थे। वर्तमान मेयर फेल्योर है क्या? बिल्कुल पूरे तरीके से पूरा उड़ता है गर्दा। बहुत धूल उड़ता है। यहीं पे रहता हूँ। बहुत धूल। आँख पूरा लाल हो जाता है, आँख चुभने लगता है, इतना धूल उड़ता है। बहुत। दुकान चलाते हैं कहाँ पर? सामने रोड किनारे। हाँ। और क्या समस्या हो जाती है?
समस्या हो जाता है, गाड़ी घोड़ा चलता है, जाम हो जाता है। धूल भर धूल आता है हाँ, धूल तो बाप रे बाप, मरिए जाना है अब। धूल धूले में चाय मिला के पिलाते हैं क्या? अब उसको तो ढाँक कर बनाते हैं, फिर भी पड़ ही जाता है। हम देखेंगे अब हवा है यार। नहीं, एक बार ना मेयर दिखाई देती है और ना यहाँ के विधायक दिखाई देते हैं। विधायक जी तो टिकट के लिए घूम रहे हैं, यहाँ धूल से जनता परेशान है, विधायक जी हमारे टिकट के लिए परेशान है। बात सही है। नया मेयर एको बार आइबो नहीं किया देखने के लिए। रोड नाला खोनता है, तोड़ता है, बनाता भी नहीं है। वही रोड के गर्दा पड़ रहा है। गर्दा तो इतना पड़ता है कि दुकानदार सबको इतना दिक्कत होता है, दुकान नहीं चलता है। दुकानदार सबको दिक्कत अंका होता है, बहुत दिक्कत होता है शहर में। रेड लाइट के जाम जो में इतना लगता है, कोई चीज़ है फाइनल, रेड लाइट में इतना जाम लगता है। तो ये स्थिति देखिए आखिर किस तरह से धूल से आखिर कैसे धूल है उड़ रहा है ना? धूल तो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, काफ़ी धूल है। तो पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लक्ष्मी चौक से है और जहां दुकानदार जो है आज सड़क के किनारे, और देखिए क्या स्थिति है। और यहाँ ये देखिए पूरी तरह से सिस्टम बोल रहे हैं। ये जो है आरसीडी का और स्मार्ट सिटी का, आरसीडी के कारण ये स्थिति है कि देखिए क्या हाल है। ये जाम भी लग रहा है यहाँ पर। और आरसीडी को मैंने यहाँ अंजनी कुमार जो यहाँ के जूनियर ये सीनियर अभियंता हैं, उनको मैंने 10 बार पत्र लिखा है और आज तक ये काम। और स्मार्ट सिटी का देखिए बालू गिराए हुए, सब गिराए हुए, क्या स्थिति वहाँ पर देखिए। ये सुनने को कोई सुनने कलवर्ट जो है सो डबल थी में कलवर्ट बना हुआ है, ये स्थिति है। ये कोई बच्चा गिरेगा, यहाँ देखिए सुरक्षा का कोई है स्थिति यहाँ पर? कोई सुरक्षा का, भाई साहब देखिए यहाँ पर कोई सुरक्षा का मापदंड है? यहाँ बच्चा गिरेगा क्या होगा? ये सारा चीज़ सरासर गलती है स्मार्ट सिटी का। और खासकर मैं फिर कहूँगा जो सीएम राजेश सिन्हा है स्मार्ट सिटी का, उसका और आरसीडी वाले की गलती है। और दुकानदार है, दुकानदार से भी जानेंगे कि धूल उड़ता है क्योंकि दुकान सड़क के किनारे ही है। तो क्या समस्या होती है? बहुत समस्या है, इतना समस्या हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो रहा है दुकानदारी करने में। दुकान नहीं सही से खोल पा रहे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत धूल के कारण बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत धूल, बहुत पूरा दुकान मेरा धूल हो रहा है। पानी उनी नहीं पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। पानी पड़ता तो ठीक हो जाता है? नहीं कोई समस्या, फिर 10 मिनट के बाद फिर वही हाल हो जाता है। नहीं पानी नहीं पड़ता है बगल में कुछ नहीं। तो देखिए किस तरह से। और देखिए यहाँ सुने एक मिनट मंत्री जी एक मिनट। पूरा शहर धूल के चपेट में है, आप इधर से गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे? नगर निगम की लापरवाही है और लोगों को बताना चाहिए कि मकान जो बना रहा है ढक के बनावे, समझे ना। ये काम अगर होगा तो धूल नहीं रहेगा। और सवेरे पहर शाम पहर छिड़काव करना है नगर निगम को। छिड़काव तो नहीं हो रहा है, कोई छिड़काव नहीं हो रहा है। नहीं, छिड़काव का नया मशीन यहाँ 2 मशीन लगा गया है। अगर नहीं हो रहा है तो ये नगर निगम की लापरवाही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके आशीर्वाद से यहाँ मेयर है। मेरे आशीर्वाद से मेयर हो चाहे वार्ड काउंसलर हो, जो गलती करेंगे उनको सजा पाएंगे जनता के द्वारा। धूल के चपेट में तो फिर क्या लोग समझे? अभी हम देख रहे हैं, हम तो बाहर थे, बीमार थे, हम आए हैं। हम नगर आयुक्त तो मेयर से भी बात करेंगे कि छिड़काव करावें, नहीं करावेंगे तो प्रदेश को पदाधिकारी को कहेंगे। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, भाजपा के नेता है और धूल गर्दा पर यहाँ कवरेज कर रहे थे और इसी दौरान ये यहाँ से टर्न कर रहे थे। तो किस तरह से उन्होंने कहा कि अगर मेरे आशीर्वाद से है या किसी आशीर्वाद से है तो जो काम है वो करना चाहिए, अगर नहीं होता है तो भाजपा प्रदेश आला कमान को शिकायत करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है सुरेश कुमार शर्मा, नगर से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद यानी कि भाजपा के समर्थन से ही मुजफ्फरपुर शहर में मेयर बना था। लेकिन हालात किस तरह से है, लोगों को आखिर किस तरह से धूल फाँकने के लिए पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है मुजफ्फरपुर शहर को। चारों तरफ धूल के चपेट में जो शहर है, चारों तरफ अगर जहाँ जाइएगा धूल का ही नज़ारा पाइएगा। कहने को तो मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी में लोग देखते हैं, लेकिन ये अब वर्तमान स्थिति में धूल सिटी से कोई कम नहीं है। ये सवालें हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवालें मुजफ्फरपुर शहर की आम आवाम, आम लोग जो है, जनता है, वो उठा रही है। देखिए किस तरह से चेहरा ढक। अब भैया चेहरा कहाँ ढके हुए? धूप के कारण धूल उड़ रहा है क्या? बहुत ज़्यादा। कहाँ धूल उड़ता है? एक जगह पूरा यहाँ सारा लगभग सारा जगह है ये पूरे शहर में? हाँ पूरे शहर।
तो लोग क्या कह रहे हैं, आखिर पूरे शहर में ही धूल उड़ रहा है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।